अदलिया का एक दरवाजा मेरे खित्ते के लोगों पे बंद है उनकी पसमानदगी की वजह से। मॉडर्न मीन्स हैं, इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात की समात की फैसिलिटी पाकिस्तान के 4 शहरों में है। हमारे पास हाई कोर्ट में आते हैं ना तारीख समात के लिए, कोई कहता है सर मैं अपनी मुर्गी बेच के किराया लगा के आया हूँ, कोई कहता है जी मैंने अपनी बकरी बेची और किराया लगा के आया हूँ। ये तो सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते। मेरा पॉइंट वीडियो लिंक का है, जिसको आपने बेस बना के अभी आपने धरना भी दिया, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लाहौर भी जा रहे हैं, तो वो ये पहले तो ये बताया ना कि ये वीडियो लिंक का इशू है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में अच्छे ख्यालात का इज़हार किया। सिर्फ पहले तो आपने कहा क्यों, ये जेनेटिक है, सादात की है, सादात ने हमेशा मुआशरे के लिए किया। मैं शायद उनका आखिरी बहुत छोटा सा होऊंगा, इतने गुनाहगार भी होऊंगा, लेकिन ये जेनेटिक है। मुआशरे के लिए, हमने इंसानियत के लिए काम करना है। वीडियो लिंक की जहाँ तक सूरत हाल है, देखिए दिसंबर 2023 में हमने उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब, आई वाज हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद हिम, उनसे रिक्वेस्ट की कि मॉडर्न मीन्स हैं, इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात की समात की फैसिलिटी पाकिस्तान के 4 शहरों में है। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा, प्रोविंशियल जो कैपिटल जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री मौजूद है। तो हमने कहा कि मेरा जनूबी पंजाब, देखिए इस खित्ते ने, इस मट्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं एक आम सा आदमी था, मुझे जनूबी पंजाब का इतना बड़ा ओहदा इस मट्टी ने दिया, इस मट्टी का मुझ पर कर्ज है, हक है इस वसीब के लोगों का। मैंने कहा 4.5 करोड़ की आबादी है, मेरा वसीब पसमानदा लोगों पर मुश्तमिल है। हमारे पास हाई कोर्ट में आते हैं ना तारीख समात के लिए, कोई कहता है सर मैं अपनी मुर्गी बेच के किराया लगा के आया हूँ, कोई कहता है जी मैंने अपनी बकरी बेची और किराया लगा के आया हूँ। ये तो सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, इतने भारी अखराजात एक वकील को लेके जाते हैं, इसलिए वो ये सुप्रीम कोर्ट तक जा ही नहीं सकते। अदलिया का एक दरवाजा मेरे खित्ते के लोगों पे बंद है उनकी पसमानदगी की वजह से। ये रियासत की जिम्मेदारी है, सस्ता फौरी इंसाफ आपकी दहलीज पे, ये रियासत की जिम्मेदारी है। अच्छा, अगर रियासत पूरा नहीं करे, किसी को तो आवाज बुलंद करना। तो हमने दिसंबर 2023 में काजी फाजिल साहब से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे खित्ते को ये सहूलत दे दें, वहाँ नहीं आ सकते तो ये तो डिजिटल दौर है, इसमें तो आपको पता है दुनिया में अब वकला अपने ऑफिस से बैठ के केस आर्गू करते हैं। इवन इंडिया हमारा हमसाया मुल्क का, वहाँ पे वकला अपने ऑफिस से बैठ के करते हैं। बल्कि पिछले दिन एक दिलचस्प वाकया हुआ, वो चूंकि अब जैसे कैमरा सिर्फ मेरा अपर पोर्शन दिखा रहा है, यूनिफॉर्म में वकील साहब थे, तो वो जोशे जज्बात में आर्गू करते करते एकदम खड़े हो गए। जब खड़े हो तो नीचे उन्होंने तैमन बांधा हुआ, 2-3 से कहते हैं, तो ये मेरे खित्ते का क्या कसूर है? तो हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप दे दें। उन्होंने हमें कोई उसमें बताया कि ये शायद कोई कानून साज असम्बली का मामला है, उनका जहाँ रजिस्ट्री होगी वहाँ दे सकते हैं हम। तो वहाँ दी हुई है। हमने कहा सर इसके लिए कानून साजी की जरूरत नहीं, जनाब की जुम्बिश कलम की जरूरत है। 2 मेंबर आपको स्टाफ के 2 चाहिए और एक आपको छोटे सा वो रूम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए एक कमरे में। अच्छा, कल साहब थोड़ा सा इस बात पे उन्हें कन्विंस ना हो सके। 27 सितंबर 2024 को हमने वहाँ धरना दिया, तो उस वक्त हमारी बात कुछ मुतलका लोगों तक पहुँची, सुनी गई। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वहाँ हमारे धरने में तशरीफ़ लाए, मंसूर हैदर अवान साहब। उनका ताल्लुक चूँकि मुल्तान से भी, उन्हें अपना दर्द भी था, वो भी चाहते थे अपने खित्ते के लिए कुछ करें। उन्होंने फिर यकीन दहानी कराई और हमने वो धरना अपना ख़त्म किया। फिर 26 दिसंबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसकी फॉर्मल मंजूरी दे दी और एक प्रेस रिलीज भी जारी की इस बारे में कि हम मुल्तान को वीडियो लिंक की फैसिलिटी दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल दरामद आज तक ना हो सका। जब हमने मुतल्लिका लोगों से पता किया तो पता चला कि चूँकि उन्होंने देना है, हाई कोर्ट के बेंच में बिल्डिंग देनी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब जो हैं वो अलाउ नहीं कर रही वो बिल्डिंग में एक कमरा छोटा सा नहीं मुख्तस कर रही, ये चूँकि उनकी डोमेन थी। नहीं, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो नहीं दे रही जी। अच्छा, ये थोड़ा सा ना ये लोगों को जनरल कन्फ्यूजन है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा हमारा जुडिशल सिस्टम, उसमें चीफ जस्टिस जो प्रोविंशियल है वो बराह रास्त मातहत नहीं है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, जैसे सबऑर्डिनेशन होती है, ही इज नॉट सबऑर्डिनेट। वो इंडिपेंडेंट एक इदारे का सरबराह है
जैसे कि चीज़ यूसुफ पाकिस्तान एक इदारे का इंडिपेंडेंट सरबराह है, वो उसका सबऑर्डिनेट नहीं है। वो अगर उसकी कोई बात मान ले तो उसकी स्वीट विल है, अगर वो ना माने तो बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसे अपनी बात मनवाने की पोजीशन में नहीं है। जब ये बात हमारे सामने आई तो हमने फॉर्मल रिक्वेस्ट बहुत सारी की चीफ जस्टिस पंजाब को, पता नहीं वजह तो हमें नहीं पता, बट एनीवे जब से उन्होंने ये ओहदा संभाला कुछ जनूबी पंजाब के साथ बारे में उनका रवैया मुनसिफाना नहीं है। ओके, तो फिर अल्टीमेटली वो वर कंस्ट्रेंट टू होल्ड अस सिट इन देयर। फिर हम अभी पिछले दिनों गए हैं और चीफ जस्टिस के लाहौर की अदालत के सामने हमने धरना दिया, मुल्तान के वकला के एक डेलीगेशन है। तो खैर उसके रिजल्ट में फिर हमारा डायलॉग हुआ, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट भी थे। तो अब उम्मीद है, उन्होंने यकीन दहानी तो बड़ी कराई है हमें, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना वादा वफा करेंगे सारे मुतल्लिका लोग और मेरे खित्ते को ये सहूलत। अच्छा, इस सहूलत हमारे कंसेप्चुअल चेंज है, हमने नई चीज़ अडॉप्ट नहीं करनी, इस सहूलत देने से उनका नुकसान क्या है? भाई आप 4 जगह से ले रहे हैं, 5वीं जगह से भी ले लेंगे, इशू क्या है आपके लिए? तो लेकिन बस वो चूंकि हमारे खित्ते को उन्होंने डिप्रेशन रखना है तो बस। अच्छा, अभी क्या है, अभी बुनियादी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना सर, उसमें आप मुझे इसको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या? देखिए, आप एक दर्द फील कर रहे हैं कि जी मेरे खित्ते की आवाम जो साइल है उसके पास इतने फाइनेंसेस नहीं होते, वो अगर फाइनेंसेस होते भी हैं तो खज्जल ख्वारी इतनी होती है कि जी उसने गाड़ी पे जाना है इस्लामाबाद, वहाँ पे एक रात पहले जाएगा, होटल में रहेगा, फिर अगले दिन वो हियरिंग होगी, फिर उसके बाद फिर वो शाम को फिर वापस मुल्तान में आएगा, तो वो उसके 2-3 दिन गए, फटीक अलहदा, पैसा अलहदा, जलालत अलहदा, सारा कुछ। तो इसके लिए मुझे मूवमेंट करनी चाहिए। तो ये चीज़ हम लोगों से तो बहुत ऊपर है ना सर। जुडिशरी सिस्टम, जो जजेस साहबान हैं, वो हम समझते हैं कि जी वो मेंटल लेवल उनका ब्रॉटअप, उनका अवाम का दुख दर्द वो तो ज़्यादा समझना चाहिए। तो वो इसमें क्यों रुकावट, या उनको समझ नहीं आ रही या वैसे रुकावट डाल रही? नहीं, वो एक कंसेप्चुअल मामला है कि डिप्रेस लोग, एरिया के लोगों को डिप्रेस ही रहना चाहिए, कंसेप्चुअल मामला है। तो वहाँ पे जो दूसरे जो जजेस साहबान हैं सर, वो भी उनको नहीं कहते चीफ जस्टिस साहबान को कि ये एक धरना दे रहे हैं, इस्लामाबाद पहले 2 धरने दे चुके हैं, अब लाहौर में धरना देने के लिए, मतलब ये किधर का आपका सिस्टम है कि जी जब भी किसी ने कोई जायज़ बात आप तो कह दें कि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, हम नहीं मानते, फिर तो 10 धरने दिन नहीं माननी चाहिए। जब आप कहती हैं कन्विंस्ड हैं कि ये बात भी ठीक है, फिर ना मानने की वजह उसमें तो कोई सिस्टम में ऐसा कोई नहीं है कि जो उनको कोई बंदा पूछ सके कि जी क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं, वो मेरा ख्याल है हमारे जुडिशियल सिस्टम की वीकनेसेस में आप इस बात को ले जा सकते हैं। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की बदकिस्मतियाँ हैं। देखिए, आइडियल तो कहीं भी नहीं जुडिशियल सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम बदकिस्मती से बहुत पुअर है। तो आप इसको इसके उसी में कंसिडर करें कि जहाँ बहुत सारे बाकी खामियाँ, तो एक खामी ये भी है कि कोई नई बात, लोगों की सहूलत देने की बात, लोगों तक को इंसाफ, निज़ाम इंसाफ तक रसाई देने की बात, वो हमारे इस जुडिशरी के कंसेप्ट में नहीं आती। ठीक है।